इस वीडियो क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझा था। अब देखिए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, या जिसको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं डायग्राम से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए अगर दो कोण इस तरह से हैं, हमारे एक कोण है ये ओ ए बी है ना, ए हमारे 60 डिग्री का कोण है, और एंड अनदर एंगल अगर ये 30 डिग्री का हो, ये 30 डिग्री का हो, ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओ पी क्यू ले लीजिए, चलिए पी क्यू, ओके। तो इनका जो सम है 60 प्लस 30, यानी दोनों जो यहाँ पर कोण है ना, 30 प्लस 60 इक्वल टू क्या हो रहा है 90 डिग्री। यानी ये इसकी कंडीशन है, अगर दो कोण ऐसे हैं जिनका योग 90 डिग्री हो जाए तो वो कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। और ये एक दूसरे के कोटिपूरक भी कहलाते हैं, यानी 60 30 का कोटिपूरक है और 30 60 का कोटिपूरक है, 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन जनरल अगर दो कोण हैं, अगर इन जनरल एंगल x एंड y आर सच दैट, है ना, आर सच दैट देयर सम, है ना, यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 0, देन एंगल x एंड एंगल y आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस तरह से इसको सिंपल है। इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, जिसको हम हिंदी में संपूरक कोण भी कहते हैं। तो ये भी दो कोणों के साथ इसका एक रिलेशन रहता है, यानी टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। इसको भी देखिए हम कॉम्प्लीमेंट्री अथवा सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं संपूरक। यानी अगर दो कोण ऐसे, हमारे एग्जांपल जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था, इसी तरह से देखिए अगर एक कोण है, ये कोई रेस हैं, इसी से ए दिस बी एंड ये कोण है हमारा ये 110 डिग्री का, और दूसरा कोण अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, वो है यहाँ पर, ये भी कोई भी ले लीजिए, 30 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर क्यू ले लीजिए, यहाँ पर अगर हम 70 डिग्री करें, सो दैट यानी 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो कोण कहलाएंगे हमारे, ये और ये क्या कराएंगे सप्लीमेंट्री एंगल कराएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के सप्लीमेंट, है ना, यानी फिर वही, है ना, 110 70 का सप्लीमेंट है ना, और 70 110 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल है, इसको कह सकते हैं। ठीक है,
इन जनरल, इसी तरह से इसमें भी इन जनरल टू एंगल्स, यानी टू एंगल्स x and angle y are such that their sum is 180 degree, ना? that means angle x plus angle y is equal to 180 degree, है ना? Then x and y are called the supplementary, इस केस में क्या है, एंगल x and एंगल y क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको इस तरह से हमें समझना। तो दोनों ही जो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल से कनेक्ट हैं। अगर उसमें एक में 90 डिग्री दोनों का सम हो जाता है, दूसरे में 180 डिग्री हो जाता है, तो इस तरह से ये कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक और देखिए हम आगे हुए एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स जिसको हम आसन्न कोण कहते हैं, संलग्न कोण। एडजेसेंट मीन्स होता है तो चीजें एक साथ हों, एक साथ होते हैं, जैसे टू फिंगर्स, दिस आर द टू फिंगर्स आर एडजेसेंट फिंगर्स, है ना, पास पास की दो उंगलियां। इसी तरह से पास पास के कोण, अगर मैं कहूँ ये हमारा है, यानी अगर ये 1 2 3 ये फिंगर्स हैं, और अगर इनको आर मान लिया जाए, कि भुजाएं मान लिया जाए 1 2 3, है ना, तो ये एक एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, या इसको हिंदी में हम आसन्न कोण भी कहेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, यानी टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव, नंबर 1 कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स, नंबर 2 कंडीशन है कॉमन आर्म, जस्ट लाइक दिस, है ना, कॉमन वर्टेक्स एक जगह मिलेंगे ये दोनों, कॉमन आर्म दिस लाइक, एंड थर्ड वन इज द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। यानी इसको हम ये भी कह सकते, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे ये दिन का, नंबर 1 ओवेनिस्ट शीर्ष हो, नंबर 2 एक भुजा ओवेनिस्ट हो, और तीसरा जो नॉन कॉमन साइड्स हैं या नॉन कॉमन आर्म्स हैं, या जिसको ओवेनिस्ट भुजाएं हैं, ओवेनिस्ट भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। तो देखिए चित्र से इसको समझते हैं, है ना, और ये है, देखिए ये अगर ये कोई एंगल है, ठीक है, ओ ए बी, ये कोई, और इसमें एक कॉमन एक और भुजा तीसरी, यानी कि दो कोणों की बात है तो दो कोण बन रहे हैं, तो ये एक भुजा तीसरी है, इसको ओ बी सी भी कह सकते हैं। ओके, तो ये जो कोण बनेंगे, ये कोण और ये कोण हमारे, अगर मैं इसको x कहते हैं, एंगल x एंड इफ दिस एंगल y, है ना, तो एंगल x और एंगल y हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर 1 है का एक कॉमन वर्टेक्स है ना, O इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ एंगल x एंड एंगल y, है ना, OC इनकी कॉमन साइड है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, यानी कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष कहते हैं, और ये कॉमन आर्म है, चलिए OC इधर कॉमन, और इस कॉमन आर्म के दोनों विपरीत दिशाओं में ये जो अनकॉमन आर्म्स यानी OA एंड OB should be just opposite sides of this common arm, एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, एक अगर इधर है नीचे की ओर है तो एक ऊपर की तरफ, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो इसको एडजेसेंट एंगल को भी
ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको भी देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। यहाँ हमने हमारे कहते हैं एंगल एक्स एंगल वाई, ऊपर वाले में क्या थे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या कोणों के रैखिक युग्म, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए पेयर की बात की जा रही है। इसमें जितने भी अभी हमने चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन सभी में पेयर रहे, यानी दो दो कोणों की बात की गई है। लेकिन इसमें एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, एक रैखिक युग्म जुड़ गया है। तो देखिए इसको भी, अगर देखिए किसी भी तरह से ये जो अनकॉमन साइड्स है ना, जस्ट लाइक हियर, समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इसको समझ लें। अगर ये लाइन एडजेसेंट एंगल में जो अनकॉमन साइड्स हैं ओ ए, है ना, और ये ओ बी इसके जस्ट 180 डिग्री के साथ या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये मूव कर जाती है दूसरी, ये ओ ए ओ बी, ठीक है ना। और इस तरह से ये जो हमारी है ना सी, अनकॉमन साइड्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, है ना, डायरेक्टेड हो जाती हैं, और कॉमन साइड जो इन दोनों के साथ जो भी एक एंगल बनाती है, एंगल एक्स और एंगल वाई, ना, कंडीशन वही रहती है। एडजेसेंट एंगल की एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें बाकी वही रहेंगी, कॉमन पॉइंट वही रहेगा, कॉमन आर्म भी वही रहेगी, और ये जो दोनों भुजाएं हैं वो भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। केवल जो डिफरेंस आएगा वो केवल ये आ जाएगा कि ओ ए और ओ बी एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा उनका। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कोणों की रैखिक युग्म या लीनियर पेयर इन केस ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी ये भी एडजेसेंट एंगल है, इज द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ नॉन कॉमन आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, नॉन कॉमन जो है ना ओ ए एंड ओ बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना, पहली कंडीशन ये, है ना। और बाकी, है ना, वही रहेंगे। इफ नॉन कॉमन आर्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल, द टू एंगल्स फॉर्म विद कॉमन आर्म आर नॉन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो दोनों जो अनकॉमन ओवेनिस्ट जो रेखाएं हैं वो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट एंगल बनाती हैं, और इस तरह से जो दो कोण बनते हैं वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए एंगल एक्स एंगल वाई हमारे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाए। ये होगा तब जब ये जो है हमारा स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, इसमें इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझ में आता होगा, ठीक है। तो इसमें रहता है, तो यही था इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमने देखा कि आसन्न कोण की स्थिति में, क्योंकि मैंने कहा था ये आसन्न कोण की एक विशेष स्थिति है, विशेष परिस्थिति है, जब अवनिष्ठ भुजाएं विपरीत दिशाओं में निर्दिष्ट होकर एक सरल रेखा यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस स्थिति में उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोणों की रैखिक युग्म कहलाते हैं,
यानी जिनका योग 180 डिग्री होता है, इस तरह से रैखिक योग। इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना, वर्टिकली अपोजिट, इनको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण कौन थे? व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दे फॉर्म अ टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पर मिलती हैं किसी बिंदु पर आकर के, तो वो दो युग्म शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम भी कर सकते हैं, ये कोई लिखा है ए, चलिए इसको ए बी नाम दे दीजिए, ए बी एंड दिस इज अनदर सी एंड सी डी, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन है, या यूं कहिए ये दोनों रेखाएं यहाँ पर यहाँ किसी एक ओ बिंदु पर आकर के मिल रही, तो एक ये और ये, यानी ये इधर को और ये जो आमने सामने वाले जो कोण होंगे वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह से इसको भी हम कह सकते हैं दिस एंड दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी यहाँ पर ये हमारे अगर, है ना, ये जो बढ़ रहा है एक इधर से बढ़ रहा है एंड एक इधर से बढ़ रहा है, ये हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। और इसमें हम ये दोनों जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे प्रूव करेंगे, बट यहाँ हमें इतना समझ लेना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है? जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर जो आमने सामने जो कोण बनते हैं, है ना, वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए इसमें हम इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी समझ लेते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी। इंटरसेक्ट, है ना, या नॉन इंटरसेक्ट मीन्स जहां दो रेखाएं मिलती हैं, है ना, तो वो हमारी प्रतिच्छेदी, और जो नहीं मिलेंगी वो सिंपल। तो वे लाइंस मीट और जॉइन एट ए पॉइंट और एक्सटेंडिंग are called intersecting lines. On the other hand, if they never meet on extending indefinitely, rather perpendicular distance between them remain constant, they are non-parallel lines. तो सीधा सा है, यानी वे रेखाएं जो एक्सटेंड करने पर किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और वे रेखाएं को अगर हम आगे कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं, इंडेफिनेटली बढ़ाते जाएं, अनंत रूप से, उनको अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो वो कभी नहीं मिलेंगी, बजाय इसके उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी जो लंबवत दूरी है, वो मेरा कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी वो अपरिवर्तित रहेगी। तो वो हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। जैसे देखिए यहाँ पर ये और ये, ठीक है ना,
तो ये हमारी कोई लाइन है ए ई, और ये आप कह सकते हो सी एंड डी, ये ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन, ये जरूर नहीं है कि यहीं पर, ये देखिए क्यों भी हो सकता है, जस्ट लाइक ये और एक तरह से ये जो लाइन है, अगर अभी यहाँ हमें ज्वाइन नहीं कर रही है, इंटरसेक्टिंग नहीं लग रही है, बट ये निश्चित रूप से अगर हम इनको आगे जब बढ़ाएंगे जस्ट लाइक दिस हियर इन दिस केस, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन ही कराएंगे, ठीक है ना, ओ बिंदु मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये भी वही ये ए बी सी डी, तो आगे बढ़ा, इसलिए इसने व्हेन दे आर एक्सटेंडिंग इन अ फॉर इन द बोथ साइड, और जिस साइड में मिल जाएगी वो किसी भी साइड में मिलेगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। दूसरा लाइन होती है जो कभी अगर ये लाइन है लाइक दिस, है ना, ए बी एंड दिस इज सी डी, इनको अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे इधर इसको पीछे भी बढ़ाएंगे, है ना, तो ये they will never join to one another, rather their distance between this perpendicular distance, whether you take at this point or any other places, okay, other point, that will remain the constant, है ना, maybe constant, है ना। इस तरह की लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग अथवा पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो ये था इसमें हमारा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हमने यहाँ पर